हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं उत्पाद शिवाय से संबंधित मैथ का जो क्वेश्चन बनता है मैथ का, तो उसका सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब मैथ का जो टॉपिक वाइज बनता है, उसका सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से मैथ का 10 MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो प्रैक्टिस से 16 रहेगा। तो इसमें सबको आप दिख रहा होगा, तो आपका आज का 16वां प्रैक्टिस सेज रहेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन रहेगी और उत्पाद सिपाही के लिए उपयोगी रहेगा। या फिर अन्य किसी का आप तैयारी करते हैं, जिसमें जेएसएस सीजीएल हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, दरोगा हो गया है, जेटेट हो गया, तो अन्य एग्जाम के लिए भी ये उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है, श्रृंखला दिया गया है 7, 11, 15 और 19 में से कौन सा पद 111वां होगा? तो ऐसे क्वेश्चन भी आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा। चलिए, देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया है तो यहाँ पे लिखिए। ठीक है, मान लो पहले दिया है, देखिए 7 जो है स्टार्टिंग में, पहले डिफरेंट देखिए 7 है, इसके बीच का डिफरेंस में कितना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में 4 है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फिर, एक मिनट, फिर देखिए इसका 11 से 15 के बीच में क्या है डिफरेंस, 4 है। फिर इसके बीच में क्या है, मतलब 4 है, तो मतलब ये क्या है, 4-4 का गैप कंटिन्यू चलते रहा है। तो पहला पद लिखिए, यहाँ पे लिखिए पहला पद। ठीक है, पहला पद मतलब कितना है, पहला पद आपका 7। डिफरेंट क्या है, पदों का अंतर, तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कितना है मेरे पास, 4। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, चलिए डिफरेंट कैसे निकालना पता है ना, तो इधर सेकेंड वाला पद और उस दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो डिफरेंट निकल गया। चलिए अब आते हैं, इसका एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें निकालना पड़ता है एनवा पद, शायद आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ये क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये 10th क्लास का बेस पे ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही, तो याद रखना। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए एनवा पद लिखाना है, तो एनवा पद क्या है मेरा लास्ट, तो ये आपका एनवा पद है, तो यहाँ लिख दीजिए एनवा पद। लास्ट में क्या लिखना, एक एक एक, तो यहाँ लिखते हैं एक एक एक, 111 हो गया। अब बोला ए, ए मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला पद है, तो स्टार्टिंग वाला पद क्या है 7, तो 7 को लिखेंगे ए, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस, फिर लिखेंगे एन, एन तो आपको तो पता नहीं है, तो एन माइनस छोड़ देते हैं, एन माइनस वन, और डी, डी आपका कितना हुआ, डिफरेंट मतलब 4, यहाँ दिया हुआ तो इंटू 4। फिर सोल्व करेंगे, 1 1 1 इक्वल टू, फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो 7 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अब इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, दोनों को जब इसको अलग अलग कीजिएगा तो 7 प्लस है या माइनस है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 जो है 111 इधर है, तो फिर इधर आ जाएगा 111 माइनस 3 बराबर क्या आएगा 4n। ठीक है, ये सोल्व कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब घटाइएगा तो 108 हो जाएगा, तो इसलिए n पार्ट बराबर क्या है 111, मतलब 111 में 3 घटेगा तो 108 हो जाएगा, 108, 108 बटे 4, इसको जब खोलिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो क्या हो जाएगा एनवा पर जो होगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना एग्जाम मतलब आपको फॉर्मूला याद किए बिना आपको नहीं बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या है, लिखेंगे पहले डिफरेंट निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला था एनवा पद के लिए, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला था, इसको याद रखना है। पहला पद दिया हुआ है, डिफरेंट हमको दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है, बस उसको पुट करना है, इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शांत जल में एक नाव कितना 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, और धारा के जो प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, यहाँ लिखिए विपरीत, तो विपरीत में क्या है 6 किलोमीटर घंटा के बराबर है, 45 किलोमीटर दूरी तय करता है, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी से 45 दूरी तय करता है, धारा की चाल ज्ञात करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका आएगा, बताइए इसमें क्या करना है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे जो दिया है, लिखिए शांत जल, तो शांत जल, शांत जल में धारा नाव की जो चाल है, तो क्या है नाव की चाल, तो यहाँ लिखते हैं नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है 10 किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, फिर बोलता है धारा का प्रतिकूल, तो धारा का प्रतिकूल मतलब धारा का विपरीत चाल, तो यहाँ लिखे धारा का विपरीत, तो धारा के प्रतिकूल में, प्रतिकूल, प्रतिकूल में नाव की चाल, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 6, मतलब कि यहाँ चलता है 6 घंटा 45 किलोमीटर, मतलब लिखे तो 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में चलता है, तो 45 किलोमीटर की दूरी है 6 घंटा, जो लिखा है उसको पुट करना है। ठीक है, ऐसे पुट कर दिए। चलिए इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42 और 6 पंचे 30, तो मतलब इतना आवर में। ठीक, तो ये वाला इतना निकल गया।
अब देखिए यहाँ पे बोलता है धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए तो ईज़ी है, आपको फ़ॉर्मूला पता है कि शांत जाल में जल और जो विपरीत में है, तो दोनों को घटा देंगे। तो लिखेंगे शांत जल जल का चाल और जो विपरीत है, तो लिखेंगे विपरीत में। विपरीत में जो उनकी चाल है, विपरीत की चाल, विपरीत की चाल। अब दोनों का अंतर पहला दिया मेरा 10 तो था ही है, 10 में से मेरे पास आ गया 7.5। इसको जब घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? मतलब 2.5। तो दोनों को डिफरेंट कीजिएगा तो आएगा 2.5। 2.5 और जो है किलोमीटर आवर, तो किलोमीटर पर आवर। देखिए 2.5 ऑप्शन नंबर ए में। तो सही आंसर होगा 2.5, ठीक है? देखिए इसी तरह क्वेश्चन करना है, शांत जल में जो आप उसको लिख लेंगे, जो धारा के विपरीत में है उसको लिखेंगे, इतना चलता है, उसको किलोमीटर में इतना चलता है। तो शांत जल की चाल और विपरीत की चाल दोनों घटाइएगा तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसमें बोला है कोई धनराशि क्या है चक्रवृद्धि की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है, ठीक है? तो अगला जो है तो कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगी? इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन भी करने में क्या करना है? बहुत आसान-आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए 5 वर्ष में क्या होता है दुगुना, दुगुना मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो 5 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है। तो वही बात कितने वर्ष में? तो कितने वर्ष बोला? तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे 8 गुना कैसे हो जाएगा? 8 गुना कैसे हो जाएगा? देखिए 2 का है, तो 2 का कितना पावर रखेंगे 8 गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। तो मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का पावर 3 और जो यहाँ पावर आता है 3 मतलब 2 को इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 बार में और ये वाला गुना और ये वाला से गुना कर देना है। तो 5 से और 2 का पावर जो 3 है ये वाला पावर, तो इसको से गुना कर देंगे तो मतलब कि 5 गुना 3 कर देंगे। तो आपका आएगा 15। ये डायरेक्ट शॉर्टकट का आंसर है निकालने का। तो ऐसा करके इसको याद रखिए। जितना भी पावर बोलेगा यदि यहाँ पे बोला अलग बोलता है तो वैल्यू पलट देते हैं। जैसे यहाँ बोल 2 गुना है तो 2 का पावर 2 कर देते हैं, यहाँ 2 गुना हो गया और यहाँ बोलता है 8 गुना कितना वर्ष में, तो 2 का पावर यहाँ 3 करेंगे तब ना 8 आता है। तो ये वैल्यू मेरा आता है, तो 8 जो वैल्यू आता है 3, ये और स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू 5 है, तो 3 गुना 5 इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया यू, वी और डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो लिखिए यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू किसी मिलकर के कहा 15 दिन में करते हैं, कर दिए। फिर यू अकेला उसका हमको 60 दिन में करता था। यू का कैपेसिटी कितना है? 60 दिन में। तो ये यू है, ठीक है यू। तो 60 दिन में करता है तो दो मिलता को बोलता है वी और डब्ल्यू मिलकर कितना दिन करेगा? तो दोनों का एलसीएम लिखेंगे, 60 आएगा, 15 का चौका 60 और 60 का 60, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है यू और वी मिलकर, तो देखिए यू का कैपेसिटी तो मेरा पता है 1 दिन में काम करता है, तो यू मतलब 1 दिन काम करता है। हमको बोलता है वी और डब्ल्यू का काम निकालना है, इसका काम निकालना है। जब ये 1 दिन काम करता है तो 1 दिन घटा देंगे। टोटल मेरा 4 काम था जिसमें से यू अकेले काम करता है 1 दिन, तो मतलब बचा 3। 3 काम कितना के दिन करेगा? तो 60 काम टोटल था और यू प्लस वी काम करेगा तो मतलब वी वी प्लस यू, तो वी प्लस डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू मिलकर काम करेगा तो दोनों कैपेसिटी 3 है, आंसर आ जाएगा 20। 20 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए 2 बस है एक समय में दिल्ली और आगरा की ओर चलती है, तो 2 गो बस है, पहला बस मान लेते ये है, दूसरा बस ये है, ठीक है? तो ये पहला बस दूसरा बस चलता है, दोनों एक दूसरे से कितना 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति पहला बस की गति है 38 किलोमीटर और दूसरे बस की गति है 37 किलोमीटर, ठीक है? तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी? ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों गति देखिए काहे कि बोला है एक ही समय में चलती है, ठीक है ना? 2 बस दिल्ली आगरा के लिए चलती है और दोनों गति दोनों किस समय बाद मिलेंगे, बस ये दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, ठीक है? और टोटल जो है उससे भाग कर देना है। चलिए, तो क्या करेंगे दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, तो पहला वैल्यू और दूसरी वैल्यू, तो टोटल डायरेक्ट से कर देना। 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दोनों मिलकर तो कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 और 3 3 6 1 7 तो 75। इसको काट दीजिए, कितना बार में करेगा? 25 से 75, तो 25 से 1 का 25 और 25 दूनी 50, फिर इसको काटेगा 3 से 3 चौका 12, कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर बन रहा था। तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? ऐसे करके आसान-आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने का देरी है कि आप समझ कितना जल्दी पाते हैं। क्वेश्चन को जैसे समझिएगा उससे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोलता है देखिए ए बी का मान दिया, बी सी का मान दिया था, ए बी सी का मान बताना है। सबसे पहले A:B लिखेंगे, मान दिया है 7:9, ठीक है? फिर बोलता है बी अनुसार तो बी अनुपात सी जहाँ दिया है उसी को उतारेंगे। बी अनुपात सी, तो जैसे ये बी अनुपात सी तो लिखेंगे इसका सेम से सेम बी अनुपात सी का मान डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं। बी अनुपात सी का मान कितना दिया 3:5, ठीक है? अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ए अनुपात बी लिखेंगे और फिर इसी के सामने लिखेंगे बी अनुपात सी, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ए का मान कितना है 7:9, लिखेंगे 7:9। बी का मान कितना है मतलब
3 तो बी का सीधे यहाँ पर बी है तो बी का सीधे लिखेंगे यहाँ 3 और यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए इसका अपोजिट में कुछ नहीं है तो इसका अपोजिट यहाँ बगल में 9, इसका अपोजिट में कुछ नहीं तो बगल में 3। इसको गुना करेंगे 7 या 21, 7 या 27 और 9 5 45। अब इसको काटिए कितना बचेगा 3 से कटेगा तो काटिए 3 7 21 बार में कटिएगा, फिर 3 9 27 हाँ फिर कटेगा 3 का 3 3 5 15 तो 7 9 15 7 9 15 देखिए कहीं पे है 7 9 15 ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इसको ए अनुपात बी लिखेगा, जैसे लिखे ए अनुपात बी तो बी अनुपात सी ऐसे कीजिएगा। इसके बगल में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी लिखेंगे, इसके बगल में कुछ नहीं है तो बी लिखेंगे। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है एक पिता कितना है अपने पुत्र को मासिक आय का 1% उसको जेब खर्च के लिए देता है, मतलब 1% खर्च के लिए देता है और दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि 80% जो है बड़े लड़के को देता है। ठीक है, 80% बड़का लड़का को देता है तथा जो बच जाता है 80% व्यय कर देता है, तो उसमें से बचे भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये प्रति माह क्या होता है बचत करता है, वो लड़का लड़का प्रति माह बचत करता है, तो पिता का मासिक आय मतलब उसको पिता के पास कितना पैसा हो सकता था ये पूछा गया। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले मानेंगे एक्स मान लेते हैं। देखिए 1% तो मतलब 1/100। ठीक है, फिर बोलता है खर्च के लिए देता है दोनों पुत्रों में से क्या 80% बड़े लड़कों को देता है, तो कितना देता है 80%, तो 80% परसेंट हटाने के लिए बटे 100। ठीक है, फिर बोलता है वह अपने आय भाग का 80% व्यय कर देता है, मतलब कि आपके पास 100 रुपया था। ठीक है, जिसमें से 80 रुपये खर्च कर देते हैं, तो ये खर्च कर दिए, आपके पास बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 20 रुपया, तो यही 20 बच जाता है, तो 20/100। ठीक है, बराबर यहाँ बराबर बोलता व्यय कर देता यार, कितना बचाता था वो 20 रुपये प्रति माह बचत कर लेता, बराबर कितना बचा लेता है 20 रुपये बचा लेता है, तो 20 रुपये यहाँ लिख देंगे, बस इसको आप सॉल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले समझाते हैं, एक्स लिए है 1 रुपया खर्च करता है तो एक्स 1/100 कर देंगे, फिर लिखता है परसेंटेज हटाने के लिए 100 करते हैं, फिर धनराशि 80 करता है तो 80/100 कर देंगे, फिर बोलता है कि अपने क्या होता है 80% व्यय कर देता है, व्यय मतलब खर्च कर देता है, तो देखिए 100 था जिसमें से 80 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 20%, ये बचता है, बचत कर देता है, बचत बराबर यहाँ बोलता है 20 रुपये बचत करता है, तो 20 रुपये बराबर 20 रुपये। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे जितना जल्दी सॉल्व करें 20 से काटिएगा, 20 से कट जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कटेगा और तो नहीं कटेगा, तो फिर इसको काटिए, मतलब कि 2 से 2 चौके 8 2 पंचे 10 और कटेगा, फिर काटेगा 2 से ये कटेगा 50 बार में और फिर कटेगा 2 से ये 50 बार में। देखिए कितना आ जाएगा 50 गुना 5 गुना 50, तो 25 25 और 25 25 कितना था 125 15 और कितना 1 0 2 0 आएगा 12,500, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही 12,500। इस तरह करके क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, एक नौका है धारा के साथ और धारा का प्रतिकूल दिशा में दिया है 14 और 8। अब जस्ट बताएं, पहले बोलेगा धारा के साथ, तो धारा के साथ, धारा के साथ कितना चलता है तो यहाँ लिखे 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बोलता है आवर भी लिखना है, आवर चलता है। फिर धारा का विपरीत, तो धारा के विपरीत में कितना चलता है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करना है आपको बताए हैं, तो इसमें मतलब धारा की गति, तो धारा की गति निकालने के लिए धारा की गति निकालने के लिए क्या होता है, तो धारा की चाल के साथ और धारा के विपरीत, तो यहाँ लिखे धारा की चाल माइनस उसका धारा का विपरीत, तो धारा के विपरीत विपरीत लिखेंगे, तो बस इसको घटा देना कितना है, मतलब कि 14 किलोमीटर चल रहा था उसमें से 8 किलोमीटर घट जाएगा, तो 14 से 8 घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास 8 और यहाँ बचेगा 6 किलोमीटर। तो यही जो है धारा के विपरीत चाल, तो इसमें बोला है ना धारा के गति कितनी हो सकती है, बस उसको वैल्यू को घटा देना है, वैल्यू घटा दीजिए तो क्या आएगा आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, तो सही आंसर कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट को देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, इसमें बोला है यदि मूलधन उस पर ब्याज का दर मिश्रधन से ब्याज का अनुपात इतना है तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। तो इसमें क्या करना है, मूलधन दिया है और उसको बोलता है वार्षिक ब्याज की दर क्या होता है ना, ये पूछा गया है। अच्छा 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 1 मिनट, वहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, इसमें जो है तो यहाँ तो किए थे, इसके बाद इसका आधा भी तो करना पड़ेगा, जितना है मतलब उतना 2 करना होगा, तो धारा की चाल इसमें बोलता है धारा की गति कितनी होगी। ठीक है, तो जितना है आप 6 किलोमीटर आया था उसका क्या करना, उसका आधा कर देना है, तो धारा गति बटे 2 का आधा भी करना पड़ेगा, तो इसका 3 किलोमीटर होगा। 1 मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला कर दीजिए ऑप्शन नंबर
ये डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्योंकि देखिए धारा के दिशा में चल रहा है, धारा के विरुद्ध चल रहा है, तो दोनों को घटा के 200 भाग करेंगे तब उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि पहला वाला क्वेश्चन था, तो पहला वाला क्वेश्चन में 1 मिनट हम थोड़ा बता देते हैं। उसमें तो ठीक था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने बोला था, डायरेक्ट वैल्यू को ये करना है, डायरेक्ट उसको वैल्यू को पुट कर देना है, इसलिए उसमें कुछ नहीं किया। पर इसमें बोलता है कि थोड़ा सा डिफरेंट बोला था, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूलधन 1 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन का अनुपात इतना है तो वार्षिक ब्याज की रेट बताना। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्या बोलता है, देखिए मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया था, लिखिए यहाँ पहले लिखिए मूलधन। मूलधन कितना दिया है, देखिए ये है ना मूलधन, तो मूलधन कितना है 10, तो लिखिए मूलधन बराबर 10। मिश्रधन भी दिया हुआ, देखिए मिश्रधन है कितना 12, तो यहाँ लिखिए मिश्रधन। मिश्रधन मिश्रधन दिया कितना 12, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कुछ दिया है, तो 1 वर्ष, देखिए यहाँ पे टाइम दिया है तो लिखिए टाइम, टाइम मतलब साल, साल मतलब 1 ईयर, 1 ईयर बड़े हो गए। तो यहाँ बोला वार्षिक रेट पर, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ब्याज के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो ब्याज की दर बराबर क्या फॉर्मूला था, तो दर बोला है ना, तो ब्याज की दर, दर बराबर फॉर्मूला होता है एस आई, मतलब एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 मतलब पी इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला यदि ऐसे भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज मतलब एस आई का फॉर्मूला होता है, ये बोलता होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, या आप लोग बहुत पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज वाला पी इंटू आर इंटू टी, हमको रेट निकालना था, रेट को इधर लिखेंगे, साधारण ब्याज को ऊपर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे रेट निकालना था ना, रेट निकालेंगे, रेट आर जो है ये आर इधर आ जाएगा, आर साधारण ब्याज मतलब एस आई इंटू 100 हो जाता है, अब पी इंटू टाइम, जिसको लिखना है बस उसको इधर कर देना, आंसर करना है, ऐसे ही आता है। तो देखिए ये एस आई है, एस आई, ठीक है। चलिए अब देखिए एस आई हमको पता है, तो एस आई यहाँ पे हमको दिया है, देखिए तो कहीं पे, तो देखिए साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा। देखिए ये दोनों में यहाँ 10, 1000, 12, तो कितना हो जाएगा आपका आया 2, अंतर है ना 2, तो यही यहाँ लिखे एस आई मतलब साधारण ब्याज आपका 2 आ गया, ठीक है। अब इसको पुट कर देना, साधारण 2 इंटू 100 बटे पी मतलब देखिए ये वाला मूलधन, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और इसको बोलते हैं मिश्रधन, ठीक है। तो पी आपका दे दिया 10, ठीक है। टाइम, टाइम मतलब देखिए यहाँ 1 साल, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, इस तरह। अच्छा यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 10 बार में कटेगा, 10 दूनी 20, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। चलिए तो इधर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो अभी जस्ट बताए थे, ये वाला मूलधन मिश्रण वाला, ये वाला तो आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न करेंगे, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक आदमी क्या है 60 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा की दूरी तय करता है, और फिर 50 किलोमीटर दूरी और 30 किलोमीटर की दूरी से तय करता था, औसत चाल बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बता है, देखिए 60 किलोमीटर की दूरी जो है ये 40 किलोमीटर घंटा की दर से तय करता है, और फिर 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर घंटा की दर से करता है, तो आपका औसत चाल बताना है। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, तो देखिए ऐसे प्रश्न के फॉर्मूला होता है कि जो भी यहाँ फॉर्मूला आता है उसका करते हैं, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आदमी का औसत चाल का फॉर्मूला होता है, आदमी की, देखिए औसत चाल, पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय, यही फॉर्मूला में पुट करना है, कुल समय। देखिए कुल दूरी मेरा है, पहला 60 किलोमीटर की दूरी चलता है और एक 50 किलोमीटर, तो दो को दूरी है, तो दोनों को जोड़ो तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, मेरा 60 चल रहा है और 50 चल रहा है, तो मतलब 110, तो यहाँ लिखेंगे कुल दूरी, मतलब कुल दूरी मतलब 110, 110 हो गया कुल दूरी, बटे बोला कुल समय, तो कुल समय देखिए पहले 60 किलोमीटर 40 की दर से चलता है, तो पहले यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर की दूरी 40 की दर से, तो पहला समय हो जाएगा। फिर दूसरा बोलता है 50 किलोमीटर दूरी 30 की दर से चलता है, तो 50 किलोमीटर दूरी 30 के चलता है, यही पुट करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुल दूरी मेरा इतना है, पहला चाल 60 का 40 की दर से और दूसरा 50 का 30 की दर से चलता है, ठीक है। अब देखिए दोनों को अब सॉल्व करना है, यहाँ पे लेकर गए 110 हो गया, और ये दोनों को सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए आप क्या कहे हैं 40 और 30 का एलसीएम लिखें, 40 और 30 है ना, ये 40 और 3 का नीचे नीचे क्या एलसीएम लेने आता है ना, तो 40 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या है 120, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आएगा 120, लिखते हैं 120 बटे फिर लाइन दीजिएगा, तो 40 से करेगा 3 बार और 6 से गुना 3 तो छठ गया 180 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, इसको गिराइएगा तो कितना आएगा 3 चौका 12, 4 और 5 चौका 20, तो आ जाएगा 200, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तो पहला तो 110 तो अपने जगह पे रहेगा, अब इसको छोड़ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा
2 से 1 380, तो 380 बटे नीचे आ जाएगा 120, यह होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कटेगा, इसको काटेगा, तो ये क्या होगा 19 बार में, और ये करेगा 6 बार में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन में थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा है, इन सब में ध्यान दीजिए। अब देखिए इतना हो गया, अब देखिए ये वाला है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या आपको पता ही होगा ना, तो नीचे वाला जो वैल्यू है, नीचे 6 जो है ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110 गुना 6 बटे 19। अब इसको पूरा सोल्व कीजिएगा, 110 बटे 19, वैल्यू थोड़ा-सा लेंदी है, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा-सा लेंदी है, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसको तोड़ के 34.14 बटे 19, ये इस तरह करके आंसर आएगा, ठीक है। तो यहीं पे जो वैल्यू दिया है 34 ये वाला करके दिया है, 32.2 बटे 19 इस तरह करके लिखा हुआ है, कि 34.3 बटे 5, 34.14 बटे 19 इस तरह करके लिखा है, और 35 इस तरह करके लिखा हुआ। तो एक्चुअल में आंसर ये आएगा 34.14 बटे 19, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है 34.14 बटे 19, तो इस तरह करके आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह करके आप इसको बनाइएगा, तो आएगा। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपको कुल दूरी दिया हुआ है, कुल समय निकालना होगा। पहला दूरी तय 60 किलोमीटर 40 की दर से, तो 60 किलोमीटर 40 की दर से। दूसरा 50 किलोमीटर 30 की दर से, 50 किलोमीटर 30 की दर से। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इससे इसका रिलेटिव वाला एक क्वेश्चन फिर से एक अलग से ला देंगे, ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए हैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पर डे आपको मिलेगा इस चैनल पे। और आपका यदि आप इस चैनल से सारा वीडियो को मैथ का, साइंस का करवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।